हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं और हमने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना होता है ये अच्छे से समझ लिया है। इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना के रखी हुई है, आप उधर जाके उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होता है और कैसे बनाते हैं हम उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि क्या रिजल्ट पता चलता है हमें उससे कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया या फिर कितना ग्रॉस लॉस आया, और वही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, उसका रिजल्ट क्या पता चलता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट कितना आया या फिर नेट लॉस कितना आया। अब जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चला है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम उसे कैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले समझते हैं बैलेंस शीट होती क्या है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट और इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शो होते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं या फिर जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसको शो करता है बैलेंस शीट एट द पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे कितने कितने एसेट्स है, कितने कितने लाइबिलिटीज है वो डिटरमाइन करते हैं बैलेंस शीट। मतलब कि इट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहती है कैसी है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो समझ आ गया, इसमें हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शो करने होते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं हम एक बार। तो फॉर्मेट इस तरह से होता है बैलेंस शीट का। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ। इधर किसका नाम आएगा, जिस भी बिजनेस की, जिस भी एंटिटी की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, एज एट, जिस डेट को बना रहे हैं बैलेंस शीट उस वो वाली डेट इधर आ जाएगी। फिर इसमें हम 2 साइड्स बनाएंगे, एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। तो एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स होंगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगी। लाइबिलिटी साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सबको हम लिख देंगे। जैसे कि लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, क्रेडिटर्स की टूवर्ड्स हो सकती है ना, जिनसे हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे। देन बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कहीं और से लोन लिया है वो लाइबिलिटी हो सकती है। कैपिटल भी लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में आएगा। अब आप बोलोगे कैपिटल लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल भी तो लाइबिलिटीज़ का पार्ट होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ समझा था ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, जैसे कि हो गए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स दी ओनर। बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की टूवर्ड्स, ओनर ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है बिजनेस में तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है ओनर के टुवर्ड्स। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटीज है, इसलिए हम उसको लाइबिलिटीज की हेडिंग में ही लिखेंगे। और कैपिटल में जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ एडजस्ट हो सकती है। जैसे कि नेट प्रॉफिट होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे। वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि कैपिटल को वो इंक्रीज करता है। तो ये सब हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कैपिटल में, तो ये सब कैपिटल के अंदर ही शो होगी। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आया था ना, मैंने आपको बताया था कि वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करनी होती है, तो वो कैपिटल में ही ऐड या लेस करनी होती है। अगर प्रॉफिट आया तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और अगर लॉस आया तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे शो करते हैं बैलेंस शीट में, प्रॉफिट या फिर लॉस को। तो आपको पूरा फ्लो समझ आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया है वो P&L में कैसे जाता है, और P&L अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया है वो हमको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। ये तो हो गया लाइबिलिटी साइड। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की। तो एसेट साइड पे जितने भी एसेट होते हैं, चाहे करेंट हो नॉन करेंट हो, तो सब एसेट रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे कि कैश हो गया, बैंक में बैलेंस कितना है, डेटर्स जिनको भी हमने गुड्स बेचे हैं उधार पे, क्रेडिट पे बेचे हैं, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो टेंजिबल एसेट हो गया। देन गुडविल इंटेंजिबल एसेट हो गया। तो जितने भी एसेट्स होते हैं ना बिजनेस में वो सारे एसेट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब
बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने सारी लाइबिलिटीज़ लिख दी, एसेट्स लिख दी, फिर हम इसका करते हैं टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड का टोटल करेंगे। इधर हमने लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, इधर एसेट साइड का टोटल किया। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। आपको वो देखना होगा कि क्या गलती करी है आपने। कुछ आइटम्स में या तो अमाउंट में मिस्टेक करी होगी या फिर कुछ और गलती भी करी हो सकती है, तो वो आपको चेक करना होगा और उसको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक करना होगा। अब ये इक्वल क्यों होते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड दोनों इक्वल क्यों होती है? तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का टोटल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है तो बैलेंस शीट भी टोटल टैली होनी चाहिए ना, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्यों होता है, ये मैंने आपको जब हम चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको अच्छे से लॉजिक दिया था। अगर आपको वो लॉजिक समझना है तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसमें बस आपको ये समझना है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों एक दूसरे की इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट ऑफ लिखते, फिर हम एज एट लिखते हैं, फिर लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होंगी, फिर एसेट साइड रिकॉर्ड होंगी और दोनों को टोटल होना चाहिए इक्वल। ये डिटरमाइन क्या करता है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं हम। एक और कंसेप्ट हमें पढ़ना ज़रूरी है, सेट ऑफ जीएसटी। हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। देन हमने जीएसटी के टाइप्स देखे थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो तो हम अच्छे से देख चुके हैं। अब जीएसटी को सेट ऑफ भी करना होता है। जो भी इनपुट जीएसटी होता है ना, चाहे वो इनपुट सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, उसको सेट ऑफ करना होता है आउटपुट जीएसटी से। अब वो कैसे सेट ऑफ करना होता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखो, अगर पहले हम बात करते हैं इनपुट आईजीएसटी की, तो इनपुट आईजीएसटी पहले आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये तो साफ बात है कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ होगा। अब कैसे सेट ऑफ होगा वो बता रही हूँ मैं। तो इनपुट आईजीएसटी पहले आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा, फिर अगर कुछ अमाउंट बच गया तो वो बाकी का आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर भी अगर कुछ बच गया तो आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। इसी ऑर्डर में सेट ऑफ होगा, आगे पीछे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से, देन उसको आउटपुट सीजीएसटी से, फिर आउटपुट एसजीएसटी से। नेक्स्ट, इनपुट सीजीएसटी कैसे सेट ऑफ होगा, पहले आउटपुट सीजीएसटी से होगा, फिर कुछ बच गया तो आउटपुट आईजीएसटी से होगा, बस इसी ऑर्डर में होगा। और वैसे ही अगर इनपुट एसजीएसटी है तो पहले आउटपुट एसजीएसटी से, एसजीएसटी से ही हो जाएगा, फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो आउटपुट आईजीएसटी से हो जाएगा। मतलब कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से होगा, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से, और एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से, फिर आईजीएसटी से। तो ये पूरा ऑर्डर रहता है सेट ऑफ होने का। तो ये हमने अच्छे से पढ़ ली सेट ऑफ कैसे होता है जीएसटी का। हो सकता है भी आपको ज़्यादा अच्छे से ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा, डोंट वरी। जब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना आगे आने वाली वीडियोस में, तब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी बस इतना ध्यान रख लो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो हमने अभी तक बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से देख लिया है। अब हम इस बैलेंस शीट पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है वो क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नाउ हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें पता है क्या करना होता है, कैपिटल में इसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है असेट, एसेट साइड पर रिकॉर्ड हो गया। सैलरीज, सैलरीज क्या है, सैलरीज तो एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये बैलेंस शीट हमें सिर्फ अभी बैलेंस शीट बनानी है, हमें ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सैलरीज बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होता। फिर आता है कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो ये कैपिटल से ही माइनस हो जाएगा। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, तो ये एसेट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे।
फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारे लिए, तो फिर इसको हम लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड एट बैंक, तो कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। नेक्स्ट बिल्डिंग, अगेन एसेट है। फिर आपको दे रखा है सेल्स, तो सेल्स क्या होता है? सेल्स तो रेवेन्यू हो गया, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी बैलेंस शीट में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, तो ओपनिंग स्टॉक को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, तो ये एसेट साइड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होने वाला है। तो हमने सारे आइटम्स को देख लिया है, अब हम इसको करने वाले हैं रिकॉर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमने देखा कैपिटल में ऐड होगा, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, लाइबिलिटी साइड हम लिखेंगे कैपिटल, अभी अमाउंट हम बाद में लिखेंगे जब हमारे पास अमाउंट आएगा इसका आगे, इसमें हम प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है इसका? 50,000, तो 50,000 अभी मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद गिवन है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ जाएगी एसेट साइड पे, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आ गया 10,000, ठीक है ना। उसके बाद सैलरीज तो नहीं होगा रिकॉर्ड। फिर कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 1,80,000, तो कैपिटल में इधर आ गया 1,80,000। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग्स 30,000 एंड ड्राइंग्स इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल में से हम ऐसे लिखेंगे माइनस ड्राइंग्स। अमाउंट कितना आ गया? 30,000। हमने इधर माइनस लिख दिया है, तो हमें ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस कर दिया हमने ड्राइंग्स 30,000। उसके बाद है नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? फिर से 30,000 अमाउंट है, तो डेटर्स एसेट होते हैं क्योंकि, तो ये एसेट साइड पे हम लिख देंगे डेटर्स। अमाउंट आ गया 30,000। उसके बाद डेटर्स के बाद है क्रेडिटर्स 10,000, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक दो लाइन छोड़ देते हैं हम इसके बाद। क्रेडिटर्स 10,000। फिर है कैश इन हैंड एट एट बैंक। कैश इन हैंड एंड एट बैंक 50,000 गिवन है, तो ये हमारे पास एसेट होते हैं हमारे, तो हम इसको लिख देंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अमाउंट कितना हो गया? 50,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग्स ₹1,00,000। बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो ये हो गया बिल्डिंग 1,00,000 अमाउंट में। उसके बाद सेल्स तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाला, ओपनिंग स्टॉक भी कहीं नहीं होगा इसमें। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज अगेन आर एसेट, एसेट साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे 20,000 का, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना हो गया? 20,000। तो हमने सारे आइटम्स लिख लिए हैं, अब हमें करना है टोटल। पहले हम देखते हैं कैपिटल का कितना अमाउंट आया, तो कैपिटल है 1,80,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 2,30,000 माइनस ड्राइंग्स का 30,000, तो कैपिटल हो गया 2,00,000। और लाइबिलिटी साइड का क्या टोटल आ गया? 2,00,000 प्लस 10,000, 2,10,000। ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब देखते हैं एसेट साइड का, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए तभी आंसर ठीक होगा। फिर है प्लांट एंड मशीनरी एसेट में 10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया? 40,000 प्लस 50,000 90,000 हो गया, प्लस 1,00,000 कितना हो गया? 1,90,000। और 1,90,000 में अगर हम 20,000 ऐड करते तो हमारे पास हो जाएगा 2,10,000। तो ये एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चेक करके ठीक करना होगा।
तो ये हमने कर लिया है बैलेंस शीट का टॉपिक कवर, हमने समझ लिया है बैलेंस शीट क्या होता है, इसका फॉर्मेट देखा, उस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और हमने एक और कंसेप्ट देखा सेटअप ऑफ जीएसटी, उस पर भी हम आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तब आप उसका कंसेप्ट भी समझ जाओगे, डोंट वरी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।